दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वॉच लिसन लर्न विथ पीवी में। हम आज टॉपिक कवर करने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित का त्रिभुज के अंतर्गत अध्याय 6 त्रिभुज है आपका, उसके अंतर्गत थेल्स प्रमेय का विलोम। ठीक है, थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है हम पढ़ते हैं आगे क्या कहता है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करें तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। अच्छा, हम आपको याद दिला दें, हमने पिछले वीडियो में कवर किया है थेल्स प्रमेय, और जिन बच्चों ने थेल्स प्रमेय नहीं देखा है हमारे यूट्यूब चैनल पे ऊपर आई बटन आ रहा है, उससे क्लिक कीजिए, थेल्स प्रमेय ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप थेल्स प्रमेय देख लीजिए, समझ लीजिए। और या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे रखा है हमने, वहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, थेल्स प्रमेय पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप इसे पढ़िए या इससे पढ़ के भी उसको बाद में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हमने एक त्रिभुज बनाया ए बी और सी। तो इनका कहना है कि दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करें, मतलब ऐसी रेखा यहाँ से खींचें और रेखा का नाम दे देते हैं अपन, यहाँ पे जहाँ जिस बिंदु पे विभाजित कर रहा है यहाँ पे हम नाम दे देते हैं डी और ये ई। ठीक है, तो ये जो डी ई भुजा है ना, ये अगर इनको समान अनुपात में विभाजित कर रही है तो ये तीसरी भुजा के समांतर है बोल रहा है। ये इसके समानांतर हैं दोनों, इनका कहना ये है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रमेय के अनुसार। प्रमेय के अनुसार क्या है, त्रिभुज ए बी सी में डी ई रेखा इस प्रकार है कि ए डी बट्टा डी बी बराबर है ए ई बट्टा ई सी के। ये इनका कहना है और इसे समीकरण नंबर 1 दे देते हैं नाम। और हमें सिद्ध क्या करना है वो भी लिख लीजिए। सिद्ध करना है कि डी ई समानांतर है बी सी के। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। अच्छा, इनका कहना है कि ये समानांतर है, लेकिन हम उल्टा चलेंगे। क्या होता है ना, कुछ काम उल्टे करना पड़ता है, तब जाके वो सही समझ में आता है कि नहीं यार, हम जो कर रहे थे ना वो वास्तव में उल्टा था, तो इनने जो कहा है ना यही सही है। बस कुछ ऐसा ही है इस प्रमेय में कि इन्होंने जो कहा है ना हम मान लेंगे भाई कि नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं, ये ऐसा नहीं हो सकता। जो आप बोल रहे हैं ना कि भाई ये जो डी ई है समानांतर है बी सी के, नहीं, हम नहीं मानते, ये ऐसा नहीं हो सकता। तो ठीक है, हम मान लेते हैं कि ऐसा नहीं है। तो लिखना तो पड़ेगा ना हमें कि क्या है और क्या नहीं है। माना कि त्रिभुज ए बी सी में डी ई भुजा बी सी भुजा के समांतर नहीं है। ठीक, इसलिए अब हमने अलग से रचना कर दी है साहब ये। ठीक है, इनका कहना था कि डी ई समानांतर है बी सी के, और हम कह रहे हैं कि डी ई समानांतर नहीं है बी सी के। तो हमारा क्या कहना है भाई, जब डी ई समानांतर नहीं है बी सी के तो हमारा कहना ये है कि डी ई डैश, हमने एक दूसरी भुजा का रेखा खींच दी है, डी ई से डी ई डैश खींच दी है। ठीक है, तो अब हमारा कहना ये है कि डी ई डैश समानांतर है बी सी के, हमारा कहना ये है। इसलिए माना डी ई डैश समानांतर है बी सी के। ठीक, और जब डी ई डैश समानांतर है बी सी के, अतः थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या कहता है
कि ए डी बटा डी बी, है ना, यही तो कहता, ए डी बटा डी बी बराबर है ए ई डैश बटा ई डैश सी के, ए ई डैश बटा ई डैश सी के, ठीक है ना। ये समीकरण नंबर 2 नाम दे दो इसे, और ये हो गया समीकरण 1। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या हो जाएगा? समीकरण 1 और 2 से देखिए तो ज़रा, देखिए अब थोड़ा सा जोड़ डालिए दिमाग में और समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ए डी बटा डी बी ए ई बटा ई सी दोनों बराबर है। यहाँ भी ए डी बटा डी बी है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड क्या है, दोनों के बराबर है, तो हम राइट हैंड साइड को भी बराबर कर देंगे। समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? ए ई बटा ई सी बराबर हो जाएगा ए ई डैश बटा ई डैश सी के, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से हमने ये नया समीकरण बना लिया। अब इसे हम आगे हल करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें हल करने के लिए दोनों पक्षों में 1 जोड़ देते हैं। दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, ठीक है, तो ए ई बटा ई सी धन 1 बराबर ए ई डैश बटा ई डैश सी धन 1। चलिए जोड़ेंगे हम, तो क्या करेंगे, यहाँ पे ई सी नीचे आ जाएगा, लघुत्तम ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए ई धन 1 का भाग इसमें करेंगे, है ना, और एक बार जाएगा और इसका गुणा 1 में, तो ई सी एकम ई सी ऐसा करेंगे, ठीक है। ई सी एकम ई सी मतलब ई सी ऊपर आ जाएगा, भाग नहीं करेंगे, गुणा करेंगे इसमें, ठीक है। और यहाँ पे तो ई सी है ही, तो ई सी में ई सी का भाग दिया तो एक बार जाएगा, और 1 का गुणा ए ई में किया तो 1 आएगा। इस तरीके से हल करते हैं, इसका बटे में 1 मान लेते हैं और 1 का भाग इसमें करते हैं तो इतने ही बार जाएगा, और इसी का गुणा इसमें कर देते हैं तो इसी आ जाएगा। इस टाइप से करते हैं। आप तिर्यक गुणा कह लीजिए, इतना दिमाग मत लगाइए, ठीक है। ई डैश सी हर में लिख दीजिए और इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए यहाँ, ए ई डैश धन ई डैश सी। अब यहाँ देखिए करना क्या है अपने को, ए ई धन ई सी, ए ई धन ई सी किसके बराबर है, ए सी के, ए सी बट्टा ई सी बराबर ए ई डैश और ई डैश सी क्या है, ये थोड़ा नीचे कर लें, ये क्या था, ए ई धन ई सी, ए ई धन ई सी, ई सी ये है ना, ए ई धन ई सी बराबर ए सी के, तो ये रख दिया हमने ए सी, और यहाँ पे ए ई डैश धन ई डैश सी, ई डैश सी ये किसके बराबर है, ए सी के, तो इसको भी ए सी रख दिया हमने, ठीक है, इसका मान भी ए सी रख दिया, तो ये हो, तो ये कट जाएगा और इसे तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो तिर्यक गुणा करने पे ई डैश सी बराबर ई सी आ जाएगा, है ना। अच्छा, या फिर यहाँ बोल दीजिए पक्षांतर करने पर, ऐसा लिख दीजिए, पक्षांतर करने पर, तो ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ठीक, पक्षांतर ऐसे ही करते हैं हम। अब देखिए सारा कुछ यहीं पे समझने वाला है। हम लेके चले थे कुछ और आ गया कुछ, कहने का मतलब उन्होंने कहा था भाई कि डी ई समानांतर है बी सी के, और हम ऐंठ गए बिल्कुल बीच में कि नहीं डी समांतर नहीं है बी सी के, तो नहीं है तो फिर क्या है, हमने कह दिया कि डी ई डैश समानांतर है बी सी के, और उसको हम लेके हल कर लिए, थेल्स प्रमेय लगा दिए, थेल्स प्रमेय लगा दिए, समीकरण बना लिए। समीकरण बनाने के बाद में हमने लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर आ गया तो राइट हैंड साइड को बराबर कर दिए, जिसके बाद में 1 जोड़ दिया, 1 जोड़ने के बाद में हल करके ले आए हमने ई डैश सी बराबर ई सी। क्या मुमकिन है क्या ऐसा कि ई डैश सी बराबर ई सी के हो सकता है क्या?
देखिए ज़रा त्रिभुज में अच्छे से गौर से देखिए ज़रा, देखिए ई डैश सी बराबर ई सी के हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, लेकिन हाँ हो सकता है। फिर हम कहेंगे हाँ हो सकता है, लेकिन कब हो सकता है? भाई सवाल के अंदर सवाल बनाना पड़ेगा तभी तो हल मिलेगा हमें। तो ये कब हो सकता है? ई डैश सी बराबर ई सी के तभी बराबर हो सकता है जब ई डैश और ई एक ही बिंदु हो, दोनों अलग अलग बिंदु ना हो। और जब ये एक ही बिंदु हैं तो जो इन्होंने कहा है भाई वही सत्य है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी में जब बिंदु ई और बिंदु ई डैश एक ही बिंदु होगा तब क्या होगा? डी ई डैश बराबर डी ई के हो जाएगा, है ना। ई डैश सी बराबर ई सी के तो होगा, लेकिन जब दोनों बिंदु एक ही बन जाएगा तो ई डैश बोलो या फिर ई बोलो, बात एक ही हो जाएगी। तो ठीक है भैया, ई ही सही है, हमने मान लिया। तो जब ई सही है तो डी ई डैश बराबर हो जाएगा डी ई के, और अतः और जब बराबर कब होगा? तभी बराबर होगा ना जब डी ई समानांतर है बी सी के, तभी तो ई बराबर मतलब ई डैश ई की जगह में आएगा। ठीक है, तो अतः डी ई समानांतर है बी सी के, ये हुआ सिद्ध। इति सिद्धम संस्कृत में कहते हैं, इति सिद्धम। जल्द ही हम संस्कृत भी पढ़ाएंगे आपको हमारे चैनल पे, 10वीं की संस्कृत की ग्रामर वगैरह। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे के टॉपिक्स भी का वीडियो बना के हम अपलोड करने वाले हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो उसके लिए बिल्कुल हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, और समझ में आ गया हो तो जल्दी से फटाक से दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और जहाँ समझ में नहीं आया है तो पीछे रिवर्स करके देखिए, समझ में आ जाएगा। और फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो भी कमेंट करिए, और जहाँ समझ में नहीं आया हो तो भी कमेंट करके बताइए हमें। कोशिश करेंगे, जवाब देंगे और आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। चलिए धन्यवाद, अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं हम, तब तक लिए करें इंतज़ार। धन्यवाद।